Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या एक और जाट मोदी सरकार से खफा हो गया। ये सवाल इसलिए और इस सवाल को समझना इसलिए जरूरी है कि सतपाल मलिक भी जाट परिवार से मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे। मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत के हिसावदा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था और दूसरे नंबर पर जगदीप धनखड़ आ गए। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से हैं। गौरव गोगोई कह रहे हैं, कांग्रेस के गौरव गोगोई, कि कल उपराष्ट्रपति के बैठक में कोई मंत्री भी नहीं गया था और इससे स्पष्ट है कि सरकार और उनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा। बेइज्जती करके तो बाहर न करते बीजेपी वाले। वरिष्ठ थे, जाट किसान राजस्थान से आते थे और अंतिम दिन तो सम्मान दे देते। कांग्रेस के सांसद हैं रेणुका चौधरी। उनका कहना है कि जगदीप धनखड़ लंबे चौड़े जाट हैं, तबीयत कैसे खराब हो सकती है, अचानक से इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का। वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। उनके दिमाग में काला है, दाल में काला नहीं है। देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। हर चीज पर आप राजनीति कर रहे हो यार। कोई इंसान, somebody is not well, वो भाई बात करते करते अब हम गिर जाएं, आप गिर जाएं, किसी को अगले पल का पता है। डॉक्टर ने बोला वो टेक रेस्ट, ही इज टेकिंग रेस्ट यार, लेट हिम रेस्ट। उस पर भी राजनीति आप कर रहे हैं यार, हद है। वो जिस प्रकार से कल मीटिंग्स में प्रेसाइड कर रहे थे और आज भी उनका एक मीटिंग राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का था और सुनने में आया है कि क्षेत्र में भी उनके प्रोग्राम थे, तो हमारी तरफ से तो हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि क्या किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था, अब वैसा नहीं है। तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का यह कहना है कि वो विदाई भाषण भी नहीं देंगे। अटकलों का बाजार ये गर्म है कि मतलब साफ नजर आने लगा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ राजी खुशी नहीं हुआ। राजनीतिक एक्सपर्ट और कई तमाम पत्रकारों का यह मानना है कि कुछ तो गड़बड़ है जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। एक पहलू यह भी है कि धनखड़ के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे बीजेपी अब अचानक इस्तीफे पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रही, यहां तक सोशल मीडिया पर भी नहीं और उनके सेहत की बेहतरी के लिए भी एक पोस्ट नहीं लिखा। हां, बहुत दिन करीब 12 घंटे बाद अगले दिन 12:13 पर प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 12 घंटे से ज्यादा समय बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो विपक्ष के प्रति अचानक से आवश्यकता से अधिक उदार हो गए थे। खासतौर पर जिस तरह उन्होंने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का विपक्ष का प्रस्ताव जिस तरह ताबड़तोड़ स्वीकार किया, उससे और भी नाराजगी बढ़ी। जयराम रमेश कहते हैं कि सबसे हैरानी की बात तो यह भी थी कि जगदीप धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा। उन्होंने बैक के अगली बैठक मंगलवार दोपहर तक 2 बजे के लिए टाल दी। जयराम रमेश का कहना है कि साफ है कि 1 बजे से पहले अगले दिन 4:30 बजे तक में देखें तो गंभीर बातें हुई
और इस वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम के बैठक में हिस्सा नहीं लिया। और यह सब 21 जुलाई की बात है। हालांकि बीएससी के मीटिंग में ना आने को लेकर राज्यसभा के नेता और जेपी नड्डा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने किरेन रिजिजू से उपराष्ट्रपति की ओर 4:30 बजे बैठक बुलाई, बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय काम में व्यस्त हो गए थे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर में दे दी गई थी। अब बात करते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो दिसंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव आए थे। बीजेपी को 199 में से 115 सीटें मिली। पहली बार विधायक बनी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रेगिस्तान राजस्थान में जो देखें तो सरकार बनाए। और वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी 25 में से 11 सीटें हार गई। तो पार्टी को यह झटका भी लगा। राजनीतिक दल जिसने 2014 में अपने दम पर सभी 25 सीटें जीती थी, 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन में 25 सीटें जीती थी, वो 2024 में खिसक गई। 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी को 240 सीटें मिली, बहुमत के आंकड़े से काफी दूर। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कड़ी चुनौती देते हुए 234 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बीजेपी के सीटों की संख्या में गिरावट के आकलन से यह पता चलता है कि विपक्ष की जीत में जाट, दलित और मुस्लिम वोटों का अहम योगदान रहा, जिसमें पार्टी का खराब चुनाव प्रदर्शन भी है। वहीं पर इन बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई के कारण पार्टी को इन तीनों राज्यों में 45 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और इन खराब प्रदर्शन के कारण बीजेपी ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो यूपी में 62 सीटें जीती थी, राज्य में 33 सीटों पर इस बार सिमट गई 24 में, राजस्थान में 25 में से 14 पर सिमट गई और हरियाणा में 10 में से 5 पर रह गई बीजेपी। ये 2024 के आंकड़े हैं 2019 के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं यह भी देखा जाता है कि ये जो जाट फैक्टर है ये भी कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में काम आया है और इसका असर सीधे तौर पर बीजेपी को देखने को मिला और बीजेपी पर पड़ी भी और इसी वजह से ये सीटें कम भी आई। लेकिन अब एक तो सतपाल मलिक, जिनकी वजह से यह कहा जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और दूसरा जगदीप धनखड़ भी उनसे नाराज हो गए हैं। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया गया कि उनके नाराजगी की वजह क्या है, या नाराज हुए हैं या फिर स्वास्थ्य कारणों से ही उन्होंने सच्चाई में इस्तीफा दिया। लेकिन इतना जरूर समझने वाली बात है कि अचानक से इस्तीफे के पीछे की एक बड़ी वजह जरूर हो सकती है। फिलहाल इस पर कुछ जानकारी आएगी तो अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आपको रिपोर्ट सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।